देखिए, इसको पुष्टि तो नहीं करी जा सकती, लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि इनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद ये भर्ती कैंसिल हो रही है। तो पड़ा जैसे आप जाइए और इसको लूट लीजिए। तो तब से वो उसी लड़ाई के अंदर वहां पे बैठे हुए अपने 20 समर्थकों को लेकर के, जहां वो कहते हैं हजारों की भीड़ आया करती थी और मैं लाखों की रैली करूंगा। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो हुंकार रैलियां होती तो वो खैखार रैलियां बन करके रह जाए। हाँ, उन्होंने एक कल भी, मैं उस पर भी कहना चाहूंगी कि पर्सनल टिप्पणी करी थी कि जो मेरे हस्बैंड है उनको आना चाहिए, उनको हम देखते नहीं है। तो समय समय पर जब कभी कोई विशेष मुद्दा होता है तो वो आ जाते हैं, लेकिन ये हनुमान जी को भी सीखना चाहिए कि घर में अगर सारे ही परिवार के अंदर अगर राजनीति करने लग जाते हैं, अब हमारे जैसे लोगों को राजनीति में आते हैं तो हस्बैंड कमाई करते हैं और हम आप लोगों के बीच में आकर के जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं कि अगर सारा ही कुनबा घूम रहा है तो ये उनका पेशा भी शायद यही हो सकता है। जो बच्चों को भी लेकर के बैठ गए जिनको स्कूल जाना चाहिए, या अभी तो चलो छुट्टियां शुरू हो गई होंगी, उनको भी भाषण देना, पूरा परिवार लगा हुआ है, जन सुनवाई कर रहे हैं तो मर्जी आए जिसके जो जन सुनवाई कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो पब्लिक लाइफ में होता है वो पब्लिक का काम करे, और जो अपना पेशा प्राइवेट कोई धंधे में अगर अपना काम कर रहा है तो अपना काम करे। इस तरीके की टिप्पणियां उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसमें भी कुछ अनर्गल पता नहीं क्या बोल रहे थे। 2090 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा, 2090 आने में तो भी काफी साल बाकी है, हनुमान जी को याद दिलाना पड़ेगा। तो मैं बोला मैंने 4 पार्टियों से अलग अलग चुनाव लड़ा। वो खुद भूल गया कि उन्होंने कब किस पार्टी से समझौता कर रखा था। तो बड़े अजीब से बयान है, मेरे को लगता है दवाई की डोज वापस से सेट करने की जरूरत है। देखिए, ये तो प्रशासन की चीजें हैं कि अगर कहीं किसी को वो कहते हैं कि इनको थ्रेट है, कभी देख खुद कह देते हैं कि मुझे थ्रेट है, कभी कहते हैं कि नहीं मैं तो किसी से डरता नहीं हूं। तो हमारे को खुद ही कई बार समझने में दिक्कत होती है। और फिर जब मिल जाती है इनको सुरक्षा, उसके बाद में बच्चों के साथ में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो पता नहीं, या तो हनुमान जी अंदर ही बैठे होंगे बाहर बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे हो सकता है ये भी पॉसिबल हो। उस दिन हनुमान जी किधर थे, इस पे मेन चीज ये फोकस करने की कि क्या उनकी रक्षा करने के लिए वो सुरक्षा कर्मी वहां पे उपस्थित थे या नहीं थे, अगर वास्तव में उनके जीवन को कहीं खतरा है तो। देखिए, उप प्रधान जो है वो समय समय पर अलग तरीके की टिप्पणियां करते रहे हैं। मेरे पास में भी उनका फोन आया था और वो कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे जिसमें अपने को कहना चाहिए कि जो कानूनी नहीं है, मुझे कह रहे छूट दिलवा दीजिए, हम भी कुछ पत्थर निकाल लें, हम भी कुछ काम कर लें। तो मैंने बता दिया था, मैंने कहा जी कानून के दायरे में रह करके जो कर सकते हो कर लो। रही बात इनके खुद के जो मैंने कहा ना, ये आरएलपी की अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रह गई है कि इनको अपनी टीआरपी मेंटेन करने के लिए रोज कुछ ना कुछ इस तरीके का एक शगुफा छोड़ना पड़ता है। मुझे लगता है वो भी एक शगुफे का ही उसमें रोल था। जिस तरीके की अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, प्रधान जी का नाराज होना वाजिब सी बात थी। सीमा जी ने, जो मुझे ध्यान है, उनको रोकने का प्रयास किया था, उसके बाद में हाथापाई की नौबत हो गई थी। और शायद वो चाह ही रहे थे, क्योंकि वो वीडियोग्राफर वगैरह के हिसाब से लोगों को लेकर के गए थे कि वीडियो बनाना है, इसका मतलब वो अपना प्रीमेडिटेटेड थॉट के साथ गए थे कि मैं यहाँ जाकर के बवाल खड़ा करूंगा।